कृपा से मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए श्री कृष्ण का करुणा में ज्ञान मधुर गुरुमुख से प्राप्त हो, सेवा श्री हनुमत देवा की करने के मौका मिले और सेवक समाज का जन्म जन्म बना रहूं, ऐसी मेरी मनोकामना है। सम्मानित मंच पर विराजमान अध्यक्ष और समाज के अग्रणी के बुजुर्ग और समाज के पधारे हुए मेरे सभी भाइयों, छत्राणियों और बहनों को सादर प्रणाम। समाज एक वृक्ष है। जिस तरह एक वृक्ष कोई भी पीपल, बरगद जैसे नीम है, कोई भी उस पेड़ का नाम हम रखते हैं कि भाई ये फलाना पेड़ है, ये फलाना पेड़ है। अगर उस पेड़ की टहनियों को काट दिया जाए, उन पत्तों को गिरा दिया जाए और अगर तन्ना खड़ा रहता है तो आप बता सकते हैं कि ये पेड़ कौन सा है। बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि तना समाज है और जो टहनियां हैं वो समाज के हम लोग हैं सब। और अगर समाज में जैसे टहनियां हैं और पत्ते हैं, जो अगर पत्ते हैं हवा आती है, लड़खड़ाते हैं, लेकिन एक जगह रहते हैं, लेकिन जब वो पत्ते टूट के गिरते हैं तो वापिस कभी नहीं जुड़ते हैं। ये कबीरदास जी का दोहा है, पाक चरण का योग के सुनो तनोर अगर आए, अब के बिचरा फिर ना मिलाना पराला दूर जाए। तो जब पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर पत्ता टूट के नीचे गिर जाता है वो फिर वापिस उस पेड़ की टहनी पर नहीं जुड़ता है। और जो समाज है वो पेड़ की शोभा उन पत्तों से है, उन टहनियों से है। अगर टहनियां नहीं है तो उन पत्तों तक भोजन नहीं पहुंचेगा। समाज में भी ऐसी ही व्यथा है। समाज एक बरगद है, पेड़ है, और उसकी जो टहनियां है वो समाज में जो कार्यकर्ता या कमेटी होती है वो है, और पत्ते हैं जो समाज के सदस्य गण हैं। और जो सदस्य गण अगर टूटते हैं तो टहनियों का कोई मतलब मोल भाव नहीं है, और टहनियां टूट जाती है तो पत्तों को साथ में लेके गिरती है। अगर एक बार गिरती है तो कई पत्ते साथ में लेके गिरते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, समाज को एक सूत्र में बांधे रखना है तो पेड़ पर लगे हुए पत्तों का भी वही मूल्य है और टहनियों का भी वही मूल्य है। और एक बात मैं समाज में आपको मैं हर साल ये बात बताता हूँ और हर साल बताता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि एक संख्या है 1000, एक संख्या है 1000 आप मान लो, और 1000 में जैसे एक है, जैसे आज समूचा समाज यहाँ पर विराजमान है और हमारे समाज के द्वारा चुनित अध्यक्ष महोदय हमारे सामने विराजमान है, वो एक है और हम उसके पीछे 0 है। अगर 1000 के पीछे आप अगर एक 0 और जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 10,000। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे अगर मान लो इन पीछे लगे हुए 0 में से अगर एक 0 सक्षम है तो वो 0 अगर 1 बन जाता है और 1 के पीछे आके खड़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1100 हो जाती है। उस समाज की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की समाज की वैल्यू बढ़ जाती है और उस व्यक्ति की वैल्यू 0 से 100 हो जाती है। 1 के पीछे अगर 1000 के पीछे 1 आएगा तो 1100 है ना, तो उसकी वैल्यू 100 हो गई। लेकिन अगर वही एक, यह बात आप जरूर ध्यान लगा के सुनना, अगर वही एक अगर ये सोचे वो भी एक है, मैं भी एक हूं, और वो कौन सा है जो मैं उसके पीछे खड़ा हूं, मैं तो उसके आगे जाके खड़ा रहूंगा, तब क्या होता है वो एक क्या करेगा, वो एक कब बनेगा जबकि पीछे उसकी सपोर्ट होगी, तभी वो एक बनेगा। वो एक क्या करेगा, उस 1000 में से 2 0 बचे, एक तो एक में नहीं था, 3 0 में से एक 0 वो एक बन गया, अब पीछे बचे 2 0। अब 2 0 में से वो एक बना है, उसको किसी की तो सपोर्ट है, तो वो क्या करेगा, उस 0 को साथ में लेके निकलेगा। वो 0 को साथ में लेके निकला तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 के पीछे 1 0 कितनी वैल्यू हुई आप ही बताओ, 10, और पीछे बचा 10। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जब तक संगठन है तब तक शक्ति है। अगर आप एक बनकर एक के पीछे खड़े हो तब तक तो समाज है, और अगर आप चाहते हो मैं एक बनकर एक को पीछे धकेलने की कोशिश करूंगा तब आप 100 नहीं 10 बन के रह जाओगे। और एक
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी। आज हम पढ़ के आए हैं और आज जो पीढ़ियां पढ़ रही है वो भी इतिहास पढ़ रही है। मैं इतिहास की ज्यादा जानकारी तो शायद नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इतिहास के अंदर कुछ दर्श ऐसे हैं जो आज भी मेरे को चुभते हैं, और वो चुभने का कारण यह है कि हमें इतिहास झूठा पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक आधार के साथ में बताना चाहता हूं, न कि मैं कोई ऐसे ही कोई रूपरेखा घटित करके मेरे मन से कुछ बोल दिया। आज राजस्थान में जितने भी किले हैं, जितने भी किले हैं, जिन राजा महाराजाओं के पास में थे, आज वही किले उनके पास में हैं। और यही अगर आप यूपी और दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पर या तो सरकार का कब्जा है, या हैदराबाद में जाओ तो वहां पर मुगलों का कब्जा है। तो ये इतिहास में जो दिल्ली में जो महाराजा था उसने इतिहास लिखा, कई इतिहास में पूरे इतिहास को झूठा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कई जगह इतिहास गलत लिखा गया है। अगर राजपूत राजा सब हारे हुए होते तो आज मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं, राजस्थान के इतने किले राजपूतों के पास में नहीं होते। ये बात आप गौर से सुनना, मैं बताता हूं आपको। राजपूतों के पास में इतने किले नहीं होते, हारे हुए होते तो आज हर घराने के पास में राजपूतों के पास में किले हैं। हर गढ़ देखो आप सबके पास में है, कहीं मुगलों के पास में तो मेरे को बताओ आप राजस्थान में। और आज भी इतिहास जो वर्तमान है वो कल इतिहास बनेगा, जो पास्ट है वो आज इतिहास है। जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम सही समझ रहे हैं। आज हम, उस समय चलचित्र नहीं थे, चलचित्र बोला तो समझते हैं ना, मूवीज। उस समय मूवीज, फोटोग्राफी कुछ नहीं थी। आज जो बुजुर्ग है कल चले जाएंगे, हम भी अपनी उम्र की एक नया पार करके चले जाएंगे, कल को अपना एक चलचित्र रहेगा, लेकिन हमारे बुजुर्गों के कोई चलचित्र नहीं है। न तो चलचित्र है न फोटो है, कहीं पे चित्र लगे हुए नहीं है। हम जो भी चित्र बनाते हैं काल्पनिक बनाते हैं कि उनका रूप ऐसा रहे ना होगा। और पुराने जो भी चित्र बने हुए हैं या तो फूलों के कलर से बने हुए या पत्थरों में से कलर निकाल के उनसे बनाए गए वास्तविक चित्र हम नहीं कह सकते, एक काल्पनिक चित्र हमारे सामने है। लेकिन आज वर्तमान में टेक्निक कहीं की कहीं चली गई है, तो इसके सामने आप देखेंगे आज चलचित्र है, फोटो है, हमारा आज फोटो है, कल चले जाओगे तो बोलेंगे ये हमारा दादो साथ है, ये परदादो साथ है, ये फोटो है, आज शादी हुई थी उनकी वीडियोग्राफी है, वैसे सब चीज है। एक 5 मिनट ले साहब, ज्यादा बोलना, कोई बोले तो बचका ही करना, थोड़ा बोलना चाहिए नहीं, बिल्कुल चाहिए, समय है, कोई बात नहीं, आप छोड़िए आराम से। तो मैं आपको ये इस बैकअप में इसके लिए लेकर आया था। ये एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको कि आप पिछले 90 से 2000 के दशक के बीच में देखते हैं तो जितनी भी मूवियां बनी है उनमें ठाकुरों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इसका संदेश एक समाज में किस तरीके से गया ये आप सोच सकते हैं। आप पुरानी मूवी देख सकते, बच्चे थे उस समय इतना नॉलेज नहीं था, बच्चे हाँ मिथुन ठोके बचीड़ के बस यही देखते थे बस, और क्या ये नहीं देखते थे कि समाज अपना कितना नीचे चला गया है, समाज को कितना नीचे दिखाया गया है। और फिल्मों के माध्यम से हमारे समाज को जितना नीचा गिराने की कोशिश की गई उतना हमारे समाज को नीचे गिराया गया। और आने वाली पीढ़ियां जब समाज का ये चेहरा देखेगी तो आपको दूसरी जातियों के लोग आपसे गणना करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कल आपके होने वाले बच्चे आपसे गणना करेंगे कि हमारे पूर्वज तो वास्तव में बहुत बेकार आदमी थे, लोगों का इतना मतलब उनके साथ में अत्याचार करते थे, ऐसा करते थे। ये हकीकत बात है। जो इतिहास वर्तमान में है, आज जो वर्तमान चल रहा है वो भविष्य में इतिहास बनेगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप जगह जगह देख रहे हो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुजर बोल रहे, ये तो गुजर है। और वीर प्रतिहार जो राजपूत राजा थे उनको बोल रहे वो गुजर थे। अभी अगर आपके राजाओं को वो चोरी करने लगे आप क्या करते हो? मैं आपको ये चैलेंज के साथ में कहता हूँ, आपका 100 की तादाद में आप विराजमान हैं। मैं 10% का तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं 90% का गारंटी से कहता हूँ आप फालतू तो प्रचार कर लेते हैं, लेकिन किसी ने भी अगर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का बुद्धा गुरुद्वारा ने दिखाया या
मीर भोज का मुद्दा उठाया तो बताओ कितने लोगों ने पोस्ट करके बोला कि वो राजा राजपूत था। मेरे को बताओ यहाँ पर किसी ने 10% से ज्यादा नहीं रहेंगे। अरे उन्होंने अपना रक्त बहा दिया, बलिदान कर दिया। आप एक पोस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आज राजपूत बन के रह गए। भाजपा की आप पोस्ट करेंगे, कांग्रेस की पोस्ट करेंगे, फलाने की पोस्ट करेंगे, ढीकने की। आप किसी भी पार्टी से किसी से ताल्लुक रखते हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज को पहले अपने दिल के अंदर रखना सीखिए। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात एकदम मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने भी बताओ मेरे को अगर पोस्ट लिखे तो खड़े होकर बोलो 10% अगर ऊपर बता दे तो मैं गारंटी बोलता हूं आपको अपने फोन बता दो, नहीं लिखेंगे आप। और आपको राजपूत होने के ऊपर गर्व होना चाहिए। आज आप अगर राजस्थान में जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, जालौर, सांचौर, कहीं पे भी बड़े सिटियों में, तो वहां पर जो कपड़े की दुकान है ना, वहां पर लिखा होता है राजपूती पोशाकें। आज मैं माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, जिनको साड़ियां पसंद है, अरे दूसरी जाति की जो औरतें हैं वो आज अपनी पोशाकें अपना रही है, और हम इस पोशाक को जो सबसे बढ़िया है उसको छोड़ के साड़ी की ओर जा रहे हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? हमारे संस्कार कैसे हैं? और संस्कार की बात आई, एक छोटी सी बात है, मैं जल्दी से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। इसके लिए संस्कार की बात आपको चेन्नई और गुजरात के मैच में देखने को मिली होगी। बहुत सुंदर रचना थी, जिन लोगों ने देखा है उनको वास्तव में लगा कि ये संस्कार है करके। जब चेन्नई का मैच था और लास्ट में रविंद्र जडेजा ने एक चौका मार के मैच जीत लिया था, तो महेंद्र सिंह धोनी उस जीत को देख नहीं पा रहे थे। उनको लगा था कि हम हार गए, वो नीचे लटकाए हुए खड़े थे। जैसे ही रविंद्र जडेजा ने चौका लगाया और मैच जीत लिया, जीतने के बाद में धोनी ने जाके रविंद्र जडेजा को अपनी बाहों में उठा लिए और आंखों से आंसू नहीं रुके जा रहे थे, उनकी इतनी खुशी थी। ये बात एक सीन है। सीन में जिसकी बात कर रहा हूं वो दूसरा सीन है। रविंद्र जडेजा जो एक राजपूत जाति से आते हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो एक विधायक है, वो कोई छोटी मोटी गृहिणी नहीं है, और उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्यारी और अच्छी चीज जहां लगी, मैं आपकी तालियां चाहता हूं, उस भरे ग्राउंड में कितने लाखों लोग बैठे थे, उनके सामने रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी ने जाके रविंद्र जडेजा के पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया था। ये है राजनीति और ये है अपने संस्कार। मेरे पास और भी है बोलने के लिए, मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। और आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय राजनीति।